ओके, तो मैं ये कह रहा था कि हमने जब लास्ट क्लास में जो सीखा था ना, वो ये सीखा था कि हम ये जो सेक्शन है, जैसे ये साइड वाला सेक्शन है, ये हम कैसे बनाते हैं ये देखा था हमने। उसके मतलब कैसे लगाते हैं वो देखा हमने। साथ में ये जो ब्लॉग वाला सेक्शन है कि भाई मेरे ब्लॉग्स जो मेरे दिखे जैसे वन बाय वन ऐसे करके दिखाई दे, हाँ ये हाँ। हमने जो है देखा था, राइट। ये दो बिल्कुल सेक्शन बना के बिल्कुल। हमने डालना सीखा था। लेकिन मैं आगे जो कह रहा था कि भाई मान के चलो कि ये डालना हमने डालना डालना सीख लिया बस हमने, कि डालते कैसे हैं। लेकिन अगर मैं इनको एडिट करना चाहूँ, जैसे ये जो डेटा है इसको एडिट करना चाहूँ तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो ये सेक्शन है, जैसे ये सेक्शन काफ़ी बड़ा है, मैं इसको और छोटा करना चाहता हूँ तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, ये नाम में मैं चेंजेस करना चाहूँ तो वो कैसे करेंगे। इसके नीचे जो डिटेल हैं इनको मैं हटाना चाहूँ कैसे करेंगे। तो ये सारे सेक्शन को हम देखने वाले हैं। ऑलराइट। ठीक है सर। अब देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ना फ्रंट एंड से नहीं होता है। अगर मैं कहूँ कि भाई चलो मैं इसको यहाँ से एडिट करता हूँ, तो ना मैं यहाँ से इसको एडिट नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए मैंने ये डालने के लिए ना एक प्लगइन का इस्तेमाल किया था, राइट। हाँ। तो उस प्लगइन के अंदर ही इसको हम एडिट कर सकते हैं। उस प्लगइन के अंदर ही डिटेल होगा कि भाई आप क्या एडिट करना चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो। उसके अंदर जैसे इसमें क्या होता, पहले क्या होता था, हम लोग एडिट विद एलिमेंटर में गए और ये टेक्स्ट एडिट करना है तो हमने इस पर क्लिक किया, टेक्स्ट आ जाता था, इसको एडिट कर दिया, है ना। लेकिन जब हम ऐसे सेक्शंस यूज़ करते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा अलग होते हैं, एलिमेंटर के तरीके का नहीं होता है, उनमें हमें बैकएंड में जाके एडिट करना पड़ता है। और कुछ कुछ प्लगइन फ्रंट एंड से भी दे देता है। तो लेकिन जो ये वाला प्लगइन है, ये प्लगइन हमें कह रहा है कि आप मेरे प्लगइन के सेटिंग्स में जाओ और वहाँ जाके एडिट करो। और साथ में जो ये वाला सेक्शन है, इसका भी कुछ ऐसा ही केस है। इसको भी हमें बैकएंड से जाके ही एडिट करना पड़ेगा। आप फ्रंट एंड से एडिट नहीं कर सकते। अच्छा। ठीक है, तो देखो अब इनको बैकएंड से एडिट करेंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ इसके, सबसे पहले तो मैं इसको डैशबोर्ड में लेके चलता हूँ आपको। एक नया टैब ओपन कर लेते हैं और उसके डैशबोर्ड में चलते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड लॉगिन हो गया। अब अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँ, बार आ जाएगा, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि एडिट होगा कि नहीं। वहाँ पे आ गया ना ये वाला बार। अब यहाँ देखो आ रहा है ना एडिट विद एलिमेंटर। बट अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, मैं आपको एक बार क्लिक, प्लीज करना, आपकी स्क्रीन थोड़ी गायब हो गई थी, क्या किया आपने? मैंने क्या किया, लॉगिन किया। ये लॉगिन देख किया, लीजिए। लॉगिन करते ही इसको मैंने क्या किया, रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करते ही ये बार आ गया, जो आप लॉगिन करने के बाद आता है। ठीक है। तो आपने ये नॉर्मल वेबसाइट खुली हुई थी ना आपकी? हाँ, नॉर्मल खुली हुई थी, लेकिन मैंने क्या कर दिया, लॉगिन कर दिया एक और जगह टैब खोल के, एक नया टैब खोल के इसको लॉगिन कर दिया। तो अब आप क्योंकि यहाँ उसमें पे, खोलोगे तो आपके वाले लैपटॉप पे आपकी साइट पे भी अपने आप एडिट का ऑप्शन आ गया? हाँ क्योंकि मैंने क्या है ना, अपने ही साइट को लॉगिन कर लिया। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, तो ऑटोमेटिकली ये भी लॉगिन हो गया। अच्छा। ठीक है, इसीलिए मुझे ये आ गया। अगर मैं इसको हटा के कोई दूसरा भी ऊपर कर लूँ, जैसे मान के चलो मैंने हटा दिया, ठीक है, ये लॉगिन तो कर लिया, लेकिन अब मैं नया टैब खोलता हूँ और इसमें लिखता हूँ अपना वेबसाइट का नाम और ओपन करता हूँ, तो देखना इसमें भी वो ऑटोमेटिक लॉगिन दिखाएगा। ये देखो लॉगिन दिखा रहा है, लॉगिन है मंसीर के नाम से। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक। हाँ, तो यही हाँ। किया मैंने। अब मैं आपको वो सेक्शन में लेके जाता हूँ जो था हमारा ब्लॉग वाला, आवर ब्लॉग के नाम से। ये वो ब्लॉग सेक्शन है। यहाँ देखो है एडिट विद एलिमेंटर, बट क्या हम इसको एडिट कर सकते हैं जैसे नॉर्मली वेबसाइट को एडिट करना सीखा था, तो वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्लिक किया मैंने एडिट विद एलिमेंटर। ना यू सी कि आ गया है। अब देखो ये सेक्शन आ गए हमारे, लेकिन मैं अगर इसके अंदर एडिट करना चाहूँ तो यू सी नो ऑप्शन। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ पेंसिल पे, यहाँ पे सिर्फ यही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं इस वाले सेक्शन पे भी अगर क्लिक करता हूँ तो यू सी ओनली साइड बार आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। मैं इसके अंदर एडिट नहीं कर पा रहा, बस बॉक्स ही बना पा रहा हूँ, बॉक्स के अंदर इनको रख पा रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर जो ये टेक्स्ट है इनको एडिट नहीं कर पा। अब मैं बोलता हूँ कि चलो मेरे को ये वाला एडिट करना है, ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए मैं इसको दोबारा व्यू ऊपर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि हम इसको इजीली रिफ्रेश कर पाएँ, क्योंकि हमें पता लग गया है कि हम एडिट नहीं कर सकते ये सेक्शन हमारा। अब मैं इसको एडिट करूँगा, ये वाला सेक्शन एडिट करूँगा, न्यू ब्लॉग सेक्शन जो मैंने बनाया है इसको एडिट करूँगा। इसके लिए मैं बैकएंड में जाऊँगा,
बैकएंड में जो मैंने प्लगइन डाला था, कौन सा था वो, स्मार्ट पोस्ट शो, है ना, ये वाला डाला था। इसमें करते हैं मैनेज शोज। तो ये जो मैंने बनाया है, ये एक तरीके का शो है जो मैंने बनाया है, ठीक है। ऐसे करके इसी के नाम से वो आ रहा है कि मैनेज शो। देखो ये रहा न्यू ब्लॉग सेक्शन, इसी नाम से मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है न्यू ब्लॉग सेक्शन, राइट। अब इसके एडिट करने का ऑप्शन इसके अंदर मिलेगा, तो यहाँ चलते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं। नाउ वंस यू विल क्लिक ऑन इट, डिज़ाइन वगैरह है, डिज़ाइन वगैरह मुझे यही रखना है जो रखा हुआ है, ये वाला जो रखा हुआ है पहले से। अगर मैं एडिटिंग का देखूं तो आप नीचे देखो, आपके पास यहीं से ऑप्शन मिलते हैं, यहीं से आपके पास सारा चीज़ें मिलेगा जो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे चेंजेस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ये डिस्प्ले वाला है, पोस्ट। देखो मैं नॉर्मली पोस्ट दिखाना चाहता हूँ इसलिए पोस्ट पे, अगर मैं इसको पेज कर दूँ ना, इसे कर दूँ पेजेस, और पेजेस करके मैं इसको अपडेट कर दूँ यहाँ से, यहाँ वापस आ जाऊँ इस वाले में, यहाँ देख रहे हो अभी क्या है, पोस्ट है ये, लेकिन अब मैंने पेजेस कर दिया तो यहाँ पे ना पेजेस आ जाएंगे। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यू सी आवर ब्लॉग्स, अबाउट डेमो, अबाउट सर्विसेज, ये पेजेस थे ना हमारे, ये देखो पेजेस आ गए। अभी पेजेस क्यों आए, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेजेस सेलेक्ट किए, ठीक है। ये हो रहा है फिर से, ये देखो यहाँ पेजेस सेलेक्ट किए, पोस्ट टाइप क्या है, पेजेस है, मेरे को क्या दिखाना है, पोस्ट दिखाना है, इसलिए मैं अगेन पोस्ट करूँगा और मैं इसको कर दूंगा दोबारा से अपडेट। अब ये आप चेंज मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि भाई यहाँ से चेंज करने पे वहाँ कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को हम एडिट कैसे करते हैं, एडिट करने का तरीका यही है, इसको करना यहीं से एडिट है, तभी वो फ्रंट एंड में दिखेगा, ठीक है। तो ये था एक सेक्शन, यहाँ पे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, फिल्टर विल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर बाय करके ऑप्शन है, लिमिटेड मतलब नंबर ऑफ टोटल आइटम्स टू डिस्प्ले, ठीक है, कितने पोस्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हो, ये वो ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। आप क्या चीज़ दिखाना चाहते हो, मतलब क्या चीज़ है सिर्फ जो दिखाना चाहते हो पोस्ट के अंदर, कुछ ऐसी भी चीज़ें होगा जो नहीं दिखाना चाहते, जैसे मैं यहाँ लेके चलता हूँ आपको, मेरे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ये हेलो वर्ल्ड एक डेमो पोस्ट है जो डला हुआ है। अब मान के चलो मुझे पोस्ट दिखाना नहीं है, तो मैं इसको हाइड कर सकता हूँ कैसे, यहाँ पे एक्सक्लूड में जाके यहाँ लिखूंगा हेलो, ये आ जाएगा, देखो हेलो वर्ल्ड आ गया, इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट और मैं इसको करता हूँ अपडेट। अब क्या होगा, ये वाला पर्टिकुलरली हेलो वर्ल्ड जिसको मैंने डीसिलेक्ट कर दिया है, अब कहीं ना कहीं एक्सक्लूड कर दिया है, तो यहाँ पे भी वो हट जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, इट इज रिमूव्ड, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। और ऐसे ही अगर आप आगे देखोगे इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ, हम जाएंगे यहाँ डिस्प्ले सेटिंग्स, अब इसके अंदर जाओगे तो इसमें भी आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिलेंगे। देखो ये रहे कुछ बेसिक स्टाइल है, सेक्शन स्टाइल है, यहाँ पे स्पेसिंग अगर देना है उसमें स्पेसिंग का है, बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर के लिए है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर टाइप प्रो में है तो प्रो वाला नहीं कर सकते हैं, बैकग्राउंड नॉर्मली आपका ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इनर पैडिंग, ये कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं, हालांकि इसमें अभी हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ नीचे जाएंगे कंटेंट में, देखो कंटेंट है, बेसिक स्टाइल के नीचे कंटेंट, कंटेंट में जाओगे सबसे ऊपर है इमेज, इमेज के नीचे है टाइटल, इसमें जाओगे सबसे ऊपर है इमेज, ये इमेज सबसे ऊपर है, इसके नीचे टाइटल है, इसके नीचे ठीक है, इसके नीचे देखो ये आप एक और सेक्शन देख पा रहे हो, ये वाला, इसके नीचे आपका कुछ डिस्क्रिप्शन है, इसके नीचे रीड का ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें यही हैं, इमेज टाइटल, इमेज टाइटल, मेटा डेटा, कंटेंट, सोशल शेयर और कस्टम फील्ड, अगर उसके बाद कोई होगा तो वो आएगा, ठीक है। अब इसमें अगर कोई चीज़ आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे मैं बोल रहा था कि भाई ये ना बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे लिखा हुआ, मैं चाहता हूँ कि ये ना सिर्फ यहाँ पे कितने लाइन हो, 2 लाइन हो, बस 2 लाइन होनी चाहिए। तो 2 लाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे कंटेंट के अंदर, कंटेंट में क्लिक करेंगे, यहाँ देखो आपके ऑप्शन आ रहा है, अगर आप कंटेंट को दिखाना ही नहीं चाहते तो यहाँ से बंद कर दो। यहाँ पे आप लिमिट करना चाहते हो एग्जर्प्ट को, ये जो है ना इस डेटे को, इसको हम एग्जर्प्ट कहते हैं, ये वाला एग्जर्प्ट होता है। आप ये देखो यहाँ पे एग्जर्प्ट के नाम आ जाए, लिमिटेड करना, लिमिट करना चाहो लिमिट कर सकते हो इसी को, मैं इसको लिमिट करना चाहता हूँ और सिर्फ 30, अच्छा प्रो में है यार ये लिमिट वाला, हम इसको लिमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अगर लिमिट नहीं कर पा रहे तो इसको छोटा कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना लिमिट का ऑप्शन तो देखो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सीधा या तो हाइड ही कर दो, ये वाला ऑप्शन है। अगर लिमिट करना है तो प्रो में जा रहा है, तो प्रो वाला हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके नीचे जो रीड मोर लिखा हुआ है
ये रीड मोर, अगर आप इसको रीड मोर की जगह कुछ और लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ जैसे रीड मोर की जगह अगर आप कुछ और लिखना चाहो जैसे लर्न मोर, यहाँ लर्न मोर कर सकते हैं, लर्न मोर। तो यहाँ पे अगर आप इस कर दोगे तो ये कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। यहाँ से अपडेट करते हैं एंड इफ़ यू गो बैक, यहाँ आप देखोगे ये वाला जो रीड मोर है वो लर्न मोर में चला जाएगा। यू सी लर्न मोर हो गया ना। तो हम ऐसे करके इसमें चेंजेस भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो आपने देखा ना ये चेंज कर दिया इसने। अभी इससे पहले क्या था, रीड मोर था, अभी लर्न मोर हो गया। अब सभी में लर्न मोर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वापस चलते हैं और दोबारा अब मान के चलो मैं कंटेंट की बात कर रहा था, अगर हम देखें उसमें यहाँ पे सोशल शेयर आइकन्स हैं, फिलहाल ये वाला एक्टिव नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रो में है, ये वाला प्रो होगा तभी हम ये वाला कर सकते हैं। म्यूट कर दो अपने वहाँ से। तो यहाँ पे नीचे ये वाला भी सेक्शन हमारा प्रो में है, इसलिए यहाँ पे हम इसको भी नहीं कर सकते, बट जो चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं। जैसे इमेज हम चाहें तो इमेज हम चाहें दिखाना तो दिखा सकते हैं। यहाँ पे मेटा जो डेटा है, जैसे मेटा डेटा कौन सा है, ये वाला है मेटा डेटा। अगर आप इसको हटाना चाहो तो ये हटा सकते हो, दिखाना चाहो दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अच्छा ये रहा मेटा डेटा, तो यहाँ पे तो टाइटल था हमारा मेटा डेटा, ये जो मैंने अभी बताया। देखो ऑथर, डेट और कमेंट, तो आप तीनों चीज़ में से जो हटाना चाहो वो हटा भी सकते हो यहाँ से। इसके अलावा कंटेंट में मैंने आपको बोला कि भाई हम जो कर रहे हैं वो कर रहे थे एग्जैप्ट में। अब एग्जैप्ट या तो आप कर दो कि भाई मेरे को दिखाना नहीं है, कंटेंट डिस्प्ले में अगर मैं हाइड कर दूँ, ठीक है, तो ये दिखेगा ही नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपडेट करके। इफ़ यू अपडेट एंड इफ़ यू गो और यहाँ पर हम रिफ्रेश करें, यू विल सी कंटेंट इज गॉन, है ना। मुझे यहाँ पे दिख रहा था कंटेंट, वो चला गया। अब मैं चाहता कि मेरे को 2 लाइन चाहिए, मुझे दिखाना है 2 लाइन, तो 2 लाइन वो कैसे दिखाएंगे वो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ चले गए मेटा डेटा के अंदर, नहीं कंटेंट के अंदर चले गए। पहले इसको हम कर देते हैं शो, ठीक है। अब ये एग्जैप्ट देख रहे हो, अब एग्जैप्ट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे और इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे पोस्ट के अंदर, ये तो मैं डाल दिया, ये हम डाल दिया, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब यू सी द कंटेंट, ये आ गया। मैं कहता कि मुझे 2 लाइन दिखाना है, मैं इस 2 लाइन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड लेट्स गो बैक टू द पोस्ट। यहाँ पोस्ट में जाते हैं, ऑल पोस्ट, जो पोस्ट मैंने बनाए थे उसमें जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब कोई भी एक पोस्ट में ओपन कर लेता हूँ, जैसे SSIDM इज़ द बेस्ट डे मार्केटिंग, कौन सा वाला पहला, ये वाला SSIDM वाला ही है। तो इसको गए और यहाँ जाके आप क्लिक करोगे एडिट पे क्लिक करोगे। तो जब आप एडिट पे क्लिक करोगे तो इसी का आपको एडिट का ऑप्शन आ जाता है, सारा आपका कंटेंट का एडिट का आ जाता है, साइड में आपको एक कॉलम आ जाता है। तो ये वाले सेक्शन यहाँ ओपन होगा, देखो ये वाला ओपन हो गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एग्जैप्ट करके लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे ना ऐड एंड एग्जैप्ट करके लिखा हुआ है, देखो ये वाला, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। 2 लाइन जो लिखी थी मैंने उसको पेस्ट कर रहा हूँ, नोएडा, ठीक है। ये हमने कर दिया पेस्ट और इसको हम कहते हैं शो फीचर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डाल दिया, देखो ये डल गया। अब मैं इसको करता हूँ सेव। इसको सेव करने के बाद हम जाएंगे, वापस जाके एक बार चेक करेंगे SSIDM में कि ये कंटेंट वहाँ पे आया कि नहीं आया। वापस चलते हैं, ये बहुत सारा लिखा हुआ था, मैंने 2 लाइन डाला है बस, ये वाला ऊपर का। अब इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, नाउ यू सी ओनली 2 लाइन्स। समझ में आया यहाँ तक?